हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में प्रश्नावली 5.सी के चौथे प्रश्न को करने वाले हैं मेरे दोस्त। इसमें देखिए टोटल 9 प्रश्न है। 9 के 9 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग कर जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है कि निम्न समांतर श्रेणी में है, चौथा प्रश्न में यह बोला है। ठीक है, उसमें से पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि a = 7 तथा a 13 = 15 दिया है, तो d और यश 13 ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता होगा मेरे दोस्त कि ए मतलब क्या होता है, यस 13 मतलब क्या होता है मेरे दोस्त। ए मतलब सबको पता होगा कि प्रथम पद होता है। ठीक है, प्रथम पद क्या होता है मेरे दोस्त, इसे हम क्या करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू दे रखा है 7। ए 30 मतलब क्या होता है ना, जैसे कि हमने पढ़ा है कि यनवा पद का फार्मूला। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ पद होते हैं वो यहाँ पर जो लिखे जाते हैं। ठीक है, A13 मतलब होगा कि नंबर ऑफ पद जो यन की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त, वो आपकी हो जाएगी 13। ठीक है, और यनवा पद इक्वल टू हमने जो फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त, a प्लस का n-1 × t। ठीक है, तो इसमें देखोगे जो भी पद हमें निकालना रहता है, मान लीजिए हमें 20वां पद निकालना है। कितना पद मेरे दोस्त, 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो इस फार्मूले में अप्लाई करते वक्त हम इसे A20 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है कि जो पद का नंबर है, ठीक है, ऐसे समांतर श्रेणी जब हम बनाते हैं मेरे दोस्त, जिन भाइयों को नहीं समझ में आएगा उनके लिए मैं बता रहा हूँ। समांतर श्रेणी जैसे बनाते हैं, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 डॉटेड करके एक मैंने समांतर श्रेणी बनाई जो 80 पद होता है, 80 तक है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसमें से पूछ दिया कि इसमें से बताइए कि आप लोग का 10वां पद क्या होगा। ठीक है, 10वां पद जब निकालना रहेगा तो यही फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ nवां पद के स्थान पर 18 लिखते हैं। ठीक है, 10वां पद का जो नंबर दर्शाता है ए, और नंबर जो यहाँ पर देखिए ए जो होता है प्रथम पद होता है, तो यहाँ पर हर किसी के लिए ऐसा चलता है। लेकिन मेरे दोस्त जैसे 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 मान लीजिए इसको लिखना रहेगा तो A1 से लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे A2 से। इसको लिखना रहेगा मेरे दोस्त 5 पर आ रहा है तो A5, ऐसे डिनोटेड करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है A13 बराबर कितना, 35। क्या दे रखा है मेरे दोस्त, A13 बराबर 35 दे रखा है। हमसे पूछा क्या क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, D = पूछा है। ठीक है, 60 में यस 13 यानी कि जो आपका समांतर श्रेणी में पदों का योगफल होता है उसको पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त हमने कई सारे फार्मूले अभी तक पढ़ चुके। ठीक है, कई सारे फार्मूले सूत्र में दोस्त हमने पढ़ा है। सबसे पहला काम ये कीजिए, डी की वैल्यू निकालिए। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई अभी मैंने जस्ट फार्मूला लिखा था यनवा पद का, क्या कि यनवा पद का क्या होता है मेरे दोस्त, तो a प्लस का n-1 × t। यहाँ पर यनवा पद के स्थान पर ए एन से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ए एन से। तो ऐसे भी हम मेरे दोस्त लिख सकते हैं, कोई भी एग्जामिनर गलत नहीं करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन, आप कहोगे सर ए एन है, तो यहाँ पर A13 की वैल्यू दे रखी है 35, तो 35 रख दीजिए बराबर। ए तो आपका ए की वैल्यू नहीं दे रखा है, दे रखा है 7, तो 7 मेरे दोस्त प्लस यन की वैल्यू मैंने बताया मेरे दोस्त यह 30, तो वैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है यन की वैल्यू 13, लेकिन A30 जब दिया है तो यन की वैल्यू 13 हो जाता है उस तरीके से, क्योंकि 13 दे रखा है मेरे दोस्त। 13 - 1 और डी की वैल्यू ज्ञात ही करनी है। इसको सोल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, 35 बराबर हो जाएगा आपका 7। इन दोनों में घटाएंगे तो प्लस का 12 × डी। ठीक है, क्योंकि 12 गुणा करा दिए डी से, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे मेरे दोस्त। तो ध्यान समझिए क्या हो जाएगा, 35 माइनस का 7 बराबर 12 डी। सोल्व करेंगे मेरे दोस्त तो 12 डी बराबर घटा दीजिए यहाँ पर, तो इसको मैंने पहले भी लिख दिया है। जब घटाएंगे तो 28 आ जाएगा, यानी कि 28 आ जाएगा मेरे दोस्त। तो डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में 12 है, इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, तो 28/12 यह कैंसिल होगा। अब कहोगे सर किससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पर दिख रहा होगा 4 से कैंसिल हो गया, क्या 4 × 3 = 12 और 4 × 7 = 28, यानी कि डी की वैल्यू आ जाएगा मेरे दोस्त 7/3। अब देखिए मेरे दोस्त डी का मान निकल गया, एक हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा इसमें कह रहा है कि यस 13 बताइए, तो यस 13 के लिए मेरे दोस्त यसन का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, समांतर पद का योगफल निकालने का जो फार्मूला है, जो सूत्र है मेरे दोस्त, वो आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है मेरे दोस्त आपका n/2 ठीक है, 2a ब्रैकेट में हो जाता है, सॉरी यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हुआ, प्लस का
n-1 इंटू डी। ठीक है, यही फार्मूला होता है मेरे दोस्त। एक और होता है जहाँ पर उसका उपयोग होता है वहाँ पर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर यस यन का फार्मूला आया है। यस 13 के लिए देखेंगे तो यस 13 क्योंकि यहाँ पर निकालना पड़ेगा हमें ना, तो यस 13 के लिए जहाँ जहाँ पर यन है मेरे दोस्त वहाँ पर क्या रख देंगे 13। क्या रख देंगे मेरे दोस्त 13 रख देंगे, कह लीजिए या 13 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यन था तो यहाँ पर हो जाएगा 13/2। अभी रुक जाइए 1 मिनट, 2 ए रहने दीजिएगा प्लस का, यहाँ पर भी हो जाएगा 13 माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, यह हुआ। इतना समझ में आया मेरे दोस्त। आगे मेरे दोस्त सॉल्व करेंगे तो 13/2। ठीक है, 2 गुणते ए की वैल्यू ध्यान समझिए, ए का मान यहाँ पर देखिए दे रखा है 7, तो 7 को रख लीजिए। ठीक है, इसको घटा दीजिए मेरे दोस्त, तो आ जाएगा 12 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर क्या है 7/3। क्या मेरे दोस्त 7/3। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका यस 13 की वैल्यू मेरे दोस्त आ जाएगी। यहाँ पर जो आपसे पूछा था 13 पदों का योगफल पूछा था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी नहीं ज्ञात है लेकिन हमें वैल्यू ज्ञात है, तो उसके सारे हम निकाल रहे हैं। अब देखिए मेरे दोस्त आगे जो हो जाएगा यस 13 यहाँ पर नोट कर देंगे, यस 13 बराबर 13/2। ठीक है, 2 गुणे 7 प्लस 3 एक कम 3, 3 चौक को 12, 4 गुणे 7। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, यस 13 बराबर हो जाएगा 13/2। ठीक है, इन दोनों में देखोगे मेरे दोस्त 2 कॉमन ले सकते हैं। आप कहोगे सर क्यों, उसको कॉमन लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा क्यों कॉमन लेने से। ठीक है, तो जैसे कॉमन लेंगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे में करके, मैं बदला ब्रैकेट हटाता हूँ, 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 7, यहाँ से 2 बाहर चला गया। यहाँ जब 2 से 4 में भाग लगाएंगे मेरे दोस्त तो आपका आ जाएगा 2 और गुणे 7 है तो 7। ठीक है, 2 से 2 एक कैंसिल हो रहा था इसलिए मैंने कॉमन लिया है। ठीक है, तो यस 13 इक्वल टू आ जाएगा मेरे दोस्त 13, ब्रैकेट में कर लीजिए ऐसे लिखिए 13 ब्रैकेट में, इसका इसमें गुणा होगा तो 14 होगा मेरे दोस्त, 14 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा 21। तो यस 13 बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त, यस 13 बराबर 13 कम 13 इक्का 13 दूनी 26 1 27, 273 आएगा मेरे दोस्त। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया डी की वैल्यू कैसे निकली, यस 13 की वैल्यू कैसे निकली, समझ में आया। तो देखिए मेरे दोस्त ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चन इसमें करने हैं। वहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखा है, कुछ वैल्यू नहीं दे रखा है, कुछ ज्ञात करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो कुछ देगा कुछ ज्ञात करने के लिए बोलेगा, यही कंडीशन है। तो आपका जो समांतर श्रेणी की भाषा है वो समझ में आना चाहिए। अब भाषा क्या है आप कहोगे सर, तो यहाँ पर देखिए दिया था A7 A13 डी यस 13, इसका मतलब क्या होगा वह आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं बता भी रहा हूँ इतना डीपली कि वो मतलब समझ में आप लोग को आने लग जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह चीज़ें टफ होती हैं, टफ पड़ती हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त क्या करता हूँ, जो चौथे का दूसरा उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न हो, ये ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त समझ में आएगा। यहाँ तक वीडियो को पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न है ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से देखने की बस जरूरत है आपको। कह रहा है A3 बराबर 15 तथा यस 10 यानी कि यस 10 बराबर दिया है 125, तो डी और ए 10 ज्ञात करना है। ठीक है, डी की वैल्यू इसमें भी निकालना है और ए 10 का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए दे रखा है ना A3 का मतलब ये हो जाएगा तीसरे पद का मान दिया है 15, तो यहाँ पर ऐसे ही नोट कर लीजिए A3 बराबर 15 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका बोला है यस 10 इक्वल टू 125। क्या बोला है मेरे दोस्त कि यस 10 इक्वल टू 125। तो अभी के लिए ध्यान समझिए, हमने यनवा पद का फार्मूला अभी पढ़ रखा है, आप लोग को याद भी होगा कि यनवा पद इक्वल टू होता है मेरे दोस्त कि ए प्लस का n-1 इंटू टी। ठीक है, यही फार्मूला होता है। यनवा पद बोला है लेकिन यहाँ पर A3 है तो A3 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस का, और यन के स्थान पर जब यहाँ पर 3 है मेरे दोस्त तो इसके लिए यन की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। A3 की वैल्यू पता है मेरे दोस्तों 15 प्लस का 15 बराबर हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पर घटा देंगे तो 2D हो जाएगा। पलट कर लिख लीजिए एक बार तो अच्छा रहता है, थोड़ा सीधा लगता है। ए प्लस का 2D को मैंने पहले लिख दिया, पलटने का मतलब यह है बराबर 15, साइन नहीं चेंज होता है जब दोनों पलटते हैं। तो समीकरण नंबर 1। अगला देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए। S10 इक्वल टू दिया है आपका
यस 10 इक्वल टू दिया है 125। हमने फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त, यस एन इक्वल टू क्या होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस का n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है ना। तो हमें देखिए यहाँ पर देखोगे तो यस 10 इक्वल टू 125 दिया है, तो यानी कि वैल्यू यानी कि 10 दे रखा है, नंबर ऑफ पद की संख्या इस कंडीशन में 10 दे रखी है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त आगे आराम से सॉल्व करते जाएंगे। n इक्वल टू 10 दे रखा है तो रखेंगे, सॉरी यहाँ पर यस 10 यानी कि यस 10 इक्वल टू 125 दे रखा है तो 25 100 रखिए, और n की वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखा है तो 10/2, 2 गुणते एक को रहने दीजिए, 2a हो जाएगा प्लस का n की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे मेरे दोस्त, तो 10 माइनस का 1 इंटू डी, 2 1 कम 2, 2 5 10, 125 बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। उसके से 2a घटा देंगे प्लस का 9d हो जाएगा मेरे दोस्त, इसको इधर लेकर चले क्योंकि यहाँ पर इधर गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, तो इसको रहने दीजिए अभी के लिए, अभी सॉल्व कीजिए आगे। तो 5 2a 5 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस का 9d बराबर 125। ध्यान समझिए, मैंने इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा, ठीक है। यहाँ पर एक गुणे में उधर जाकर भाग में कन्वर्ट हुआ, तो 2a प्लस का 9d बराबर हो जाएगा 125/5, 5 से ये कैंसिल आउट होगा मेरे दोस्त, 5 दूना 10, 5 5 25, यानी कि आ जाएगा 2a प्लस का 9d बराबर 25, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना चमका मेरे भैया, चमका। तो आगे देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर 2 समीकरण बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 में देखोगे तो यहाँ पर हम जोड़ और घटाकर जैसे दो चर और रैखिक समीकरण में करते थे ना, वैसे ही हम क्या करेंगे, ए और डी का मान निकाल लेंगे। जैसे ये और डी का मान निकलेगा, ए 10 का भी मान निकल जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू तो पूछा ही है और ए 10 यानी कि ए का 10वां पद का मान पूछ रहा है समांतर श्रेणी में। तो कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, ध्यान समझते रहिए आप लोग। यहाँ पर क्या कीजिए ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि दूसरे समीकरण में ए का गुणांक 2 है और पहले समीकरण में ए का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर भी 2 करने का प्रयास कीजिए। 2 कैसे होगा मेरे दोस्त, समीकरण नंबर 1 में हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कराते हैं। जब 2 से गुणा कराएंगे मेरे दोस्त तो दोनों पक्षों में ये गुणा होता है, इधर भी होगा 2 से गुणा, इधर भी होगा मेरे दोस्त। 2 से जब गुणा कराएंगे ध्यान समझिए, ए प्लस का 2d बराबर 2 गुणे 15, ठीक है। आगे देखिए मेरे दोस्त क्या अंदर गुणा कराएंगे तो 2a प्लस का 4d हो जाएगा, दोनों में गुणा होगा ना बारी बारी से, बराबर इसका इसमें होगा तो 30, समीकरण नंबर इसे मान लीजिए 3। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर एक गुणांक 2 है, यहाँ पर भी एक गुणांक 2 है, आराम से विलोपन विधि को अप्लाई करेंगे, ठीक। कैसे अप्लाई करेंगे मेरे दोस्त, तो अप्लाई करने के लिए समीकरण हम क्या कर रहे हैं, 2 में से माइनस कर दे रहे हैं 3 को। जब माइनस करेंगे तो इसको पहले लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर 25। क्या है मेरे दोस्त, 2a प्लस का 9d बराबर 25 मेरे दोस्त, समीकरण नंबर ये आपका है 2, और 2a प्लस का 4d बराबर है 30, समीकरण नंबर है आपका 3 है, ठीक है, 3 है, ठीक है। माइनस 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 ये आपका कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर क्या होगा कि 9d में से माइनस कर दिया हमने 4d को, तो आ गया 5d बराबर यहाँ पर माइनस का 30 हो गया, सॉरी छोटा सा मिस्टेक हो जा रहा है बात में, 25 में से -30 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा मेरे दोस्त, माइनस का 5, तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका, d इक्वल टू माइनस का 5 बट्टे, यहाँ नीचे आ गया तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, d इक्वल टू आ गया माइनस का 1। d का यह मान क्या करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण बहुत अच्छे से पढ़ा है, d का यह मान मेरे दोस्त समीकरण नंबर कहीं पर ला कर रख दीजिए, तो मैं 1 में रख दे रहा हूँ, 1 में रखने पर, ठीक है। तो a प्लस 2d बराबर 15 है, क्या मेरे दोस्त, a प्लस का 2d बराबर क्या है मेरे दोस्त, 15 है। तो a प्लस का 2 गुणते माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 15, गुणा करा दीजिए, कराएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो क्योंकि यह माइनस है तो -2 होगा, बराबर 15, ट्रांसफर कर दीजिए तो a बराबर हो जाएगा 15 प्लस का 2 होगा यहाँ पर, क्योंकि साइन उधर जाएगा तो आपको भी पता है माइनस के साथ है, उधर जाते ही प्लस के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 17, ठीक है। ये तो होगा प्रथम पद, आपसे यह नहीं पूछा था, पूछा है ए 10 का मान मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, ध्यान समझिए। ए 10 के लिए पूछा है तो फार्मूला आपका यही अप्लाई होने वाला, आपको जो जो वैल्यू की ज़रूरत थी वो मिल गया। क्या क्या था मेरे दोस्त कि ए का मान चाहिए था, डी का मान चाहिए था, एन का मान पता है क्योंकि ए 10 ही पूछा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, ए 10 इक्वल टू हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ,
ए की वैल्यू मेरे दोस्त 17 है तो 17 प्लस का एन की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगा माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू निकाला है भैया हमने -1 इसी को सॉल्व कर देंगे तो ए 10 बराबर हो जाएगा 17 घटाएंगे तो 9 आएगा मेरे दोस्त प्लस के साथ 9 माइनस का 1 इसका इसमें जब गुणा कराएंगे तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा 9 एक कम 9। ठीक है तो ए 10 इक्वल टू जो मेरे दोस्त आ रहा है आपका 8। यही हमसे पूछा था हमने निकाल दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा यह और यह दोनों। ठीक है समझ में आया। तो सबसे पहला जो मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई थी कि समांतर श्रेणी की भाषा को समझना है। यहाँ पर जो दिया था ना कि ए 10 बराबर 125 है और डी का मान ज्ञात करना है और ए 10 का मान ज्ञात करना है। तो उसका मतलब क्या होगा, ए 10 मतलब क्या होगा कि 10वां पद हमें ज्ञात करना है और डी मतलब सार्वांतर, ए मतलब प्रथम पद और ए3 दिया है तो तीसरा पद दे रखा था। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं मेरे दोस्त, धीरे धीरे क्वेश्चन प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आप लोग सीखोगे। ठीक है मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त। जो अगला है चौथे का तीसरा उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों जो हमारा तीसरा प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है ना कि ए बराबर 8 दिया है, ए एन इक्वल दिया है 62 और यस एन इक्वल टू दिया है 210। तो एन और डी का मान ज्ञात करना है। दो चीज़ें हमें बताना है एन और डी का मान। तो देखिए इस प्रश्न को करने के कई सारे तरीके मेरे दोस्त, लेकिन जो मेरे को पता है वो बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो ध्यान समझिए यहाँ पर एस एन इक्वल टू जो 210 दिया है तो उसके हिसाब से हम एस एन का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जो दूसरा वाला है। दूसरा वाला कौन सा है मेरे दोस्त, तो एस एन इक्वल टू हमने पढ़ा है मेरे दोस्त एक n/2 और ए प्लस का यल, यह वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है तो आप कहोगे सर यल का मान तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन ध्यान समझिए पता है। कैसे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर एक और चीज़ दे रखा है कि ए एन इक्वल टू 62। हमने मेरे दोस्त फार्मूला पढ़ रखा है कि n वां पद इक्वल टू क्या होता है, n वां पद इक्वल टू क्या होता है कि a प्लस का n-1 इंटू टी, यही होता है ना। ठीक है समझिएगा बात को। n वां पद के स्थान पर हम लोग ए एन को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, n वां पद को हम लोग ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस का n-1 इंटू टी। और भैया यल इक्वल टू भी तो हमने फार्मूला पढ़ा रखा है कि ए प्लस का n-1 इंटू टी। यहाँ पर देखोगे आपका तो ए एन इक्वल टू भी है ए प्लस n-1 इंटू टी और यल इक्वल टू भी फार्मूला सेम होता है, बस यहाँ पर मान चेंज हो जाता है ए प्लस n-1 इंटू टी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए एन बराबर यह बराबर कर लें या फिर यल बराबर कर लें। ठीक है हो सकता है कि मैं नहीं मेरे दोस्त आप खुद बताओ, हो सकता है ना। ऐसे आप साइड में लिख लीजिएगा इसको भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्टली हम लोग एस एन की वैल्यू, क्योंकि हमें एस एन की वैल्यू पता है यहाँ पर 210 है तो 210 को रखिए। अब बराबर एन का मान यहाँ पर आसानी से निकल जाएगा, जिसकी वजह से n/2 ए की वैल्यू क्योंकि दे रखी है 8 तो 8 मेरे दोस्त प्लस का यल का मान यहाँ पर देखोगे तो हमारा क्या है 62 है। कैसे मेरे दोस्त, तो ध्यान समझिए यहाँ पर ए एन इक्वल टू दिया है 62। ठीक है 62 और ए एन बराबर होता है ए प्लस का n-1 इंटू डी और यल बराबर भी यही होता है। ठीक है यानी कि ए एन बराबर हो जाएगा यल के और ए एन की वैल्यू दे रखा है 62 तो यल की वैल्यू भी 62 के बराबर होगी। ठीक है तो यहाँ पर हम लोग 62 डायरेक्टली रख सकते हैं बिना किसी से पूछे। समझ में आए मेरे दोस्त। 210 बराबर n/2 इन दोनों को जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो आ जाएगा 70, 2 एक कम 2 और 35 बार में कैंसिल हो गया तो 210 बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा होगा तो 35n। ठीक है पलट कर लिख दीजिए 35n बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 210 तो n बराबर हो जाएगा 210/35। 35 से यह कैंसिल आउट होगा मेरे दोस्त कितने बार में, तो 6 बार में। तो n इक्वल टू आ जाएगा आपका 6। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, n इक्वल टू 6। यह आपका पहला आंसर हो गया। डी का मान भी निकालने के लिए बोला है तो डी का मान आप कहीं भी निकाल सकते हो, सिंपली आपको भी पता है मेरे दोस्त। तो मैं यहीं पर रख देता हूँ इसी फार्मूले में डी की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ए एन की वैल्यू दे रखा है 62 तो 62 रख देंगे। ए की वैल्यू 8 दे रखा है तो 8 मेरे दोस्त यहाँ पर दे रखा था, ध्यान से देखते रहिए। और एन की वैल्यू हमने यहाँ पर 6 निकाली है तो 6 को रख लेंगे, 6 माइनस का 1 और डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो 62 बराबर 8, इसका इन दोनों को इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। ठीक है क्योंकि इससे हमारा लाभ नहीं है लिखने से दोबारा। 62 माइनस का 8 हो जाएगा बराबर
यहाँ पर घटाएंगे तो 7d बचेगा। ठीक है, घटा लीजिए मेरे दोस्त, 6 में से -1 जाएगा, सॉरी, तो 5d बचेगा और d आपका नोटेड होगा। यहाँ पर घटा लेंगे मेरे दोस्त, घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 54 होगा कि कुछ मिस्टेक हो रहा है मेरे दोस्त, ध्यान समझिए। 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 और 8 को हमने ट्रांसफ़र किया, ठीक है। 62 बराबर 5d मेरे दोस्त, तो 5d बराबर लिख सकता हूँ मैं, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में 54, यानी कि d बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 54/5। ठीक है, एक आपका ए आंसर, एक ही आंसर, दोनों हमने निकाल दिया। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग में होगा ना कॉन्सेप्ट समझना, वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कैलकुलेशन है, और इस प्रकार का कैलकुलेशन हमने ढेरों सारा कर लिया। ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर जो हमारा अगला चौथे का चौथा मेरे दोस्त उसको बताता हूँ, ध्यान से उसको भी आप लोग जरूर देखिए। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए अब ये प्रश्न में क्या दे रखा है, ध्यान समझिए। ए बराबर 3 दे रखा है, एन बराबर 8 दे रखा है और यस बराबर 192 दिया है। तो डी का मान ज्ञात करना है मेरे तो बहुत आसानी से निकाल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका हमें फार्मूला पता है कि यस एन इक्वल टू यही वाला लगेगा, यस एन इक्वल टू n/2। ठीक है, 2a प्लस का n-1 इंटू डी, यही वाला लगने वाला है यहाँ पर, क्योंकि यस बराबर 192 दिया है ना, मतलब यही है। ठीक है, यस एन की वैल्यू दे रखा है 192 बराबर, एन की वैल्यू 8 दे रखी है, तो 8 में तो 60/2, 2 गुणे एक की वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखी, तो 3 प्लस का एन की वैल्यू पुनः 8 रख देंगे, 8 माइनस का 1, डी को हम लोग ऐसे नोट कर देंगे, क्योंकि डी का ही मान तो ज्ञात करना था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान समझते रहिए आप लोग। 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो हो जाएगा आपका 192 बराबर 4, मझले ब्रैकेट में हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 6, और यहाँ पर घटाएंगे तो प्लस का 7d आ जाएगा। पलट कर लिख दीजिए, तो इसको मैंने पहले लिखने का प्रयास करूँगा, इसको बाद में, तो 4 मझले ब्रैकेट में हो जाएगा 6 प्लस का 7d बराबर आपका 192, यहाँ पर गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा, तो 6 प्लस का 7d बराबर हो जाएगा 192/4। ठीक है, 4 को ऐसे ही लिख लीजिए, 4 1 कम 4, 4 से कैंसिल होगा, 4 चौको 16, 4 8 32। ठीक है, तो 6 प्लस का 7d बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 48। समझ में आया, क्योंकि हमें डी की वैल्यू निकालनी थी, बहुत आसानी से निकल जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को कर भी लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7d बराबर, यहाँ पर इसको हम ट्रांसफ़र उधर कर देंगे, तो 48 में से माइनस कर देंगे 7 को मेरे दोस्त, तो 7d इक्वल जब घटाएंगे तो 41 हो जाएगा, और d बराबर हो जाएगा 41/7। कटेगा क्या? नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए, जब नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक ये हुआ है कि जब हमने क्या किया है, इसको इधर लेकर आए तो 6 लेकर आए हैं ना, तो यहाँ पर मैंने गलती से 7 लिख दिया था। जब 6 घटाएंगे मेरे दोस्त तो 42 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 7 से जब 42 को काटेंगे तो 6 बार में कैंसिल होगा, डी इक्वल टू आ जाएगा 6। यही हमसे पूछा था, हमने निकाल दिया, बस सिंपल सी चीज़ें पूछा था, सिंपली हमने बता दी। अब देखिए इसको मिटाकर जो अगला प्रश्न मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें टोटल 9 प्रश्न है चौथे में। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ इसी वीडियो में सारे प्रश्नों को कंप्लीट करा, थोड़ी वीडियो बड़ी भी हो सकती है। मैंने सोचा 1 2 प्रश्न को छोड़ देता हूँ, फिर मैंने सोचा यह भी मेरे दोस्त कि यहाँ पर क्या है कि समांतर श्रेणी के लैंग्वेज में प्रश्न पूछा है। ठीक है, थोड़ा सा टफ पढ़ भी सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट को आसान भी लगेगा, क्योंकि वह जो पढ़ने में अच्छे हैं मेरे दोस्त उनको तो आसान लगेगा, जो पढ़ने में नहीं अच्छे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो मेहनत कीजिए मेरे दोस्त, आपको भी यह सब चीज़ें आसान लगने वाला है, बस थोड़ा सा आपकी मेहनत और लगन की ज़रूरत है मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, अगले प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही आसान है। आप क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए, एक बार खुद से इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। वीडियो को रोकिए मेरे दोस्त, जल्दी रोकिए, और इस प्रश्न को एक बार ट्राई कर लीजिए। मैं बताता हूँ मेरे दोस्त, वैसे तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ए बराबर दे रखा है, डी बराबर भी दे रखा है, और ए एन इक्वल टू दिया 50 है। यानी कि मेरे दोस्त हम लोग अगर देखेंगे तो ए एन का जो फार्मूला पढ़ रखा है कि एन प्लस का ए प्लस का होता है ए प्लस का n-1 इंटू टी। यह फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ए एन की वैल्यू दे रखा है 50। ठीक है, और ए की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस का एन की वैल्यू ही ज्ञात करनी है, तो n-1, और डी की वैल्यू 3 दे रखा है, तो 3 मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर 5 प्लस का इसका इसमें गुणा होगा तो 3n, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 3। ठीक है, 50 बराबर घटा देंगे तो 2 प्लस का आ जाएगा 3n, इसको इधर कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस का 2
बराबर 3 है। थोड़ा सा मैंने जल्दी बता रहा हूँ इसलिए मैं तो, क्योंकि यह सब प्रश्न बहुत ही आसान है, आप खुद भी कर सकते हो। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स या बोल चुके होंगे अभी तक कि सर यह सब प्रश्न क्यों बता रहे हो आप। 3n को मैंने पहले लिख दिया मेरे दोस्त, यहाँ पर घटा देंगे तो 48 हो जाएगा आपका। तो n इक्वल टू आ जाएगा 48/3, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ। 3 कम 3, 3 कम 3 और 3 छके 18। ठीक है, तो n की वैल्यू जो आ गई मेरे दोस्त 16, यानी कि 16 पद हैं इसमें टोटल। कितने पद हैं? 16 पद समांतर श्रेणी में मेरे दोस्त। आपसे पूछा है यस एन का मान, तो यस एन इक्वल टू फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जल्दी बताइए मेरे दोस्त की फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। यहाँ नहीं बता सकते भैया, पढ़ो तो वहाँ बैठे बैठे आप। ठीक है, तो यस एन इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्त n/2 होता है, मझले ब्रैकेट में होता है क्या, जल्दी बोलो, 2a प्लस आगे क्या होता है n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यस एन की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। n का मान हमने 16 निकाला, तो 16/2 और 2 गुणे a की वैल्यू यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त 5 है, तो 5 प्लस का n का मान 16 है -1 और d की वैल्यू 3 है। देख लीजिए प्रश्न में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, मैंने रख दिया। सोल्व कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, 8 हो जाएगा यहाँ पर। इसका इसमें गुणा हुआ 10 हुआ, प्लस का यहाँ पर घटा देंगे तो 16 में से -1 करते हैं तो मेरे 15 आएगा, और 15 में 3 का गुणा यानी कि 45। क्या आएगा? 45। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। 8 ब्रैकेट में यहाँ पर जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा। 8 × 5 = 40 को 4, 8 × 5 = 40, 4 = 44। ठीक है, 440 आ गया ESN का मान। ठीक है, आपका ये भी यह आंसर हुआ, ये आंसर है, ये हमसे पूछा था, हमने निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया? चमका मेरे दोस्त। अब देखिए, मैं इसको मिटाकर जो अगला प्रश्न है छठा उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, जरूर समझ में आएगा। हाँ, तो मेरे दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया। यहाँ पर देखिए, अगर किताब में देखोगे तो यहाँ पर n दे रखा, तो n नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पर A1 कह ले मेरे दोस्त, या फिर A है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि D = 5 है और यस 9 = 75, तो A और A9 ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए मेरे दोस्त और इस प्रश्न को एक बार सॉल्व कर लीजिए। नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्त कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यस 9 का मतलब क्या हो जाए कि n की वैल्यू 9 है। ठीक है, d की वैल्यू दे रखा है, d मतलब क्या होता है सार्वंतर, सार्वंतर की वैल्यू क्या है 5 है, और यस 9 = दे रखा है मेरे दोस्त 75। तो हमें यस n का फार्मूला पता है कि n/2 होता है, मझले ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखोगे तो e की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे मेरे दोस्त ध्यान समझिए, यस n के स्थान पर यस 9 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ n है मेरे दोस्त वहाँ वहाँ 9 हो जाएगा, 9/2। ठीक है, 2a प्लस का 9-1 इंटू डी। ठीक है, यह होगा पहले। अब इसको सॉल्व करेंगे। यस 9 की वैल्यू 75 देखा है, 75 में दोस्त 9/2 रख लेंगे ऐसे। उसके बाद से यहाँ पर हो जाएगा 2a, ये तो ऐसे ही रहेगा, घटाएंगे तो मेरे दोस्त 8 हो जाएगा, और d की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 5, तो 5 × 5 हो जाएगा। 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा ना। 75 बराबर 9/2, और इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लीजिए। क्यों ले रहे हैं? यहाँ से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ से 2 बाहर चला गया, ये बचा, स्मॉल ब्रैकेट में इसको कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस का यहाँ से जब 2 में 8 में भाग लगाएंगे, 2 से 8 में भाग लगाए मेरे दोस्त 4 में भाग जाएगी, इंटू 5 है तो 5। ठीक है, ऐसे इसको लिख लेंगे। आगे मेरे दोस्त बढ़ जाएंगे 75, 2 से 2 कैंसिल 9, और यहाँ पर हो जाएगा आपका छोटा ब्रैकेट जब लगा दिए छोटा ही रहेगा, 8 5 चौको 20। ठीक है, तो 20 हो जाएगा मेरे दोस्त, यह इधर आ जाएगा क्योंकि आपका पलट कर लीजिए पहले। तो A9 ब्रैकेट में a प्लस का 20 बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 75। यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, तो a प्लस का 20 बराबर हो जाएगा 75/9 मेरे दोस्त। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? 9 1 कम 9, 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं कट रहा है, रहने दीजिए, 9 को रहने दीजिए। 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 3 दूना 6, 3 5 15 और 3 3 9, तो a बराबर हो जाएगा 25/3। इसको भी उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। a बराबर जो आपका निकल कर आएगा मेरे दोस्त 1 करके 3 एलसीएम लेंगे, तो 3 से 3 में जब भाग लगाते हैं तो भाग 1 बन जाएगी, और 1 का 25 में गुणा यानी कि 25 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 से जब 3 में भाग लगाएंगे भाग जाएगी आपका
3 बार में, आप 3 का इस 20 में गुणा मेरे दोस्त 60 आ जाएगा। तो ए बराबर आपका हो जाएगा, घटा देंगे जब घटाएंगे मेरे दोस्त, देखिए मेरे दोस्त घटाएंगे तो माइनस का 35/3 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है A9। तो A9 निकालने के लिए मेरे दोस्त हमने फार्मूला पढ़ रखा है यनवा पद का, क्या पढ़ा है, तो a प्लस का n-1 इंटू टी होता है। तो A9 के लिए हो जाएगा, ए तो रहेगा प्लस का, जहाँ पर n था वहाँ पर 9 हो जाएगा, 9-1 इंटू डी। ठीक है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। तो ए की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए हमने निकाला है माइनस का 35/3, प्लस का यहाँ पर घटा देंगे तो 8 इंटू डी की वैल्यू 5 है तो 5। सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, माइनस का 35/3 और यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे तो प्लस का 40 हो जाएगा। ठीक है, बटे 1 कर लेंगे, यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाना बन रहा है तो जोड़ घटा लेंगे। 3 से 3 में भाग लगाएंगे, भाग जाएगी, एक बार में 1 का 35 में गुणा, तो ठीक है माइनस का 35 प्लस का 1 से जब 3 में भाग देंगे मेरे दोस्त 3 बार भाग जाएगी, और 3 का 40 में गुणा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो A9 बराबर हो जाएगा, तो A9 बराबर यहाँ पर घटाएंगे मेरे दोस्त तो आपका आ जाएगा 85/3। यह आपका दूसरा वाला आंसर होगा। 2 मान हमसे पूछे थे, हमने निकाल दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया मेरे दोस्त। समझ में आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए मेरे दोस्त, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और व्यूअरशिप नहीं आता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे दोस्त कि वीडियो को वायरल आप लोग करें। कैसे होगा मेरे दोस्त, तो आप वीडियो देखा, अगर आपको पसंद आ रहा है तब मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने देखा है तो वीडियो पसंद ही आ रही हो, अपने 10 दोस्तों को भेजिए। 10 दोस्तों में से सारे लोग वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन 2 लोग देखेंगे, 3 लोग वीडियो देखेंगे और उन्होंने शेयर कर दिया मेरे दोस्त, तो इस तरीके से ये वीडियो वायरल हो जाएगी। वायरल करने का सबसे आसान तरीका है शेयरिंग। ठीक है, तो शेयर करके वायरल कीजिए मेरे दोस्त, और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आप लोग के लिए लाऊंगा। क्लास 10 में आप लोग को टॉप कराकर छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त जो अगला प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। हाँ, तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। अभी तक अगर आप सो रहे हैं तो जागिए, ध्यान से देखना पड़ेगा इस प्रश्न को। कह रहा है ए बराबर 2 है, डी बराबर 8 है और यस एन इक्वल टू 90 दिया है, तो एन और एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू हमसे पूछा है, एन का मान और एन का मान। तो उसके लिए मेरे दोस्त आपको क्या ज्ञात करना है, तो एन की वैल्यू ज्ञात करनी है और एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यनवा पद ज्ञात करना है यानी कि, और साथ में नंबर ऑफ पद, दोनों चीज़ें बतानी है। तो उसके लिए मेरे दोस्त यहाँ पर आपका फार्मूला जो होता है ना कि यस एन इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है जो, उस हिसाब से देखेंगे तो n/2 2a प्लस का n-1 इंटू टी, यही होता है ना। अब देखिए जो जो मान दे रखा है यहाँ पर ला कर रख देंगे। यस एन की वैल्यू दे रखा है 90, तो 90 मेरे दोस्त बराबर n/2। ठीक है, 2a गुणे 2, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी थी, हमने रखा प्लस का n-1 और डी की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर 8 दे रखी, तो 8 को रखा। आगे सोल्व कर लिया मेरे दोस्त हमने 90 प्लस का n/2, सॉरी n/2 यहाँ पर प्लस नहीं बराबर रहेगा, आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे ना। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त अगर आप देखोगे तो इन दोनों में 2 कॉमन है, ले लीजिए, तो 2 कॉमन लोगे, यहाँ से 2 बाहर चला गया, एक 2 ही बचा प्लस का। यहाँ से n-1 तो रहेगा ब्रैकेट में, और यहाँ पर जब 2 से हम 8 को काटेंगे तो 4 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा आपका, 2 से या 2 कैंसिल। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, ब्रैकेट हटाना पड़ेगा तो इंटू में कर लीजिए, ब्रैकेट हटा लीजिए। 90 बराबर n, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ ऐसे रहेगा। यहाँ पर भी ब्रैकेट होना चाहिए, यहाँ पर भी ब्रैकेट होना चाहिए, या फिर बड़े ब्रैकेट में कर लो इसको, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन गया था। ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे होना चाहिए था। तो ब्रैकेट जब हमने यहाँ से हटाया तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2 प्लस का इसका इसमें गुणा करा दिए 4, n-4। आगे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो 90 बराबर n/4n, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसमें से इसको घटाया जब तो 2। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा कर दिए तो 90 बराबर इसका इसमें गुणा हुआ तो 4n², इसका इसमें गुणा हुआ तो माइनस का 2n। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, ध्यान समझते रहिए। यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 4n² माइनस का 2n है। ठीक है,
तो यहाँ पर पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ, 4n² माइनस 2n को मैंने पहले लिख दिया बराबर 90। इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लीजिए अभी के लिए। जब 2 कॉमन लेंगे मेरे दोस्त तो यहाँ बचेगा 2n² या माइनस का यहाँ से 2 बाहर चला गया, n बचा बराबर 90। ठीक है, एक कॉमन वॉमन लेना मेरे दोस्त, हम लोग द्विघात समीकरण में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर 2 गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ मेरे दोस्त, तो 2n² माइनस का n बराबर 90/2। 2 से यह कैंसिल आउट हुआ 45 बार में, यानी कि आ जाएगा 2n² माइनस का n और बराबर 45। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 2n² माइनस का n माइनस का 45 बराबर 0। ठीक है, इतना समझ में आया। ये आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण कुछ बनेगा। उसी टाइप से यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है पहले या फिर चर पद है वो n के मामले में है। ठीक है, n के रूप में है, मामला मतलब रूप में। ठीक है, अब देखिए सोल्व करेंगे। रूल आपको पता होगा मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा कराते हैं, गुणनखंड विधि से सोल्व कर रहा हूँ। जब इसका इसमें गुणा कराएंगे मेरे दोस्त तो 2 का गुणा माइनस का 45 में होगा तो आपको ही पता हो जाएगा माइनस का 90। ठीक है, और बीच वाले को ऐसे 2 भागों में हमें तोड़ना है कि गुणा करने पर माइनस 90 आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 1 आए। तो आपको सिंपली पता होगा मेरे दोस्त कि 2n² माइनस का 10n और प्लस का 9n कर दें, हम माइनस का 45 बराबर 0 कर सकते हैं, क्योंकि -10 में से +9 घटेगा तो मेरे दोस्त -1 आएगा, जो कि यहाँ पर लाना था। अब -10 में जब गुणा कर देते हैं 9 का तो माइनस का 90 आ जाएगा। ठीक है, जो आपको लाना है। 2 का पेयर बना लेंगे मेरे दोस्त। इन दोनों में देखोगे तो 2 कॉमन है, 2n कॉमन है, तो 2 भी बाहर चला गया, एक n भी बाहर चला गया, बचा क्या n माइनस, यहाँ से n बाहर चला गया और 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 बार में जाएगी। ठीक है, प्लस का 9। अब पुनः मेरे दोस्त 9 जब हमने कॉमन लिया, इन दोनों में भाग दिया तो 9 बाहर चला गया, n बचा, और यहाँ पर -9 × 5 = 45 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, n - 5 एक ब्रैकेट में और 2n प्लस का 9 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। तो n - 5 बराबर 0 मेरे दोस्त। तो n बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे 5 और 2n, क्योंकि तुलना करते हैं, ये सब द्विघात समीकरण में हमने पढ़ा है। प्लस का 9 बराबर 0 मेरे दोस्त। तो n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का, ये उधर ले आएगा तो -9 हो जाएगा, गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ है। तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे उसको समझिए, क्योंकि वैसे पहली बात तो ये माइनस में है और आपका पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती है। अब आपसे बोल दिया जाए 20वां पद क्या होगा, तो 20वां पद कुछ भी रहे उससे में नहीं है, लेकिन 20 जो होगा वो तो प्लस में एक नंबर होना चाहिए, धन पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर n = जो 5 है यही आपका कंसिडर होगा, यानी कि n का मान मेरे दोस्त हमारा निकल गया, क्योंकि n की वैल्यू पूछा था ना, तो n की वैल्यू निकला है क्या आपका 5। en का मान पूछ रहा है तो en = हमने पढ़ा है कि n प्लस का n - 1 सॉरी यहाँ पर ये होता है a प्लस का n - 1 × d। a की वैल्यू 2 दे रखा है तो 2 मेरे दोस्त, प्लस n की वैल्यू 5 निकालिए, 5 - 1 और d की वैल्यू 8 है तो 8। सोल्व कर देंगे तो 2 प्लस का यहाँ पर 4 × 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 8। तो 2 प्लस का इसका गुणा होगा तो 8 चौको 32 और जोड़ देंगे तो 34। तो a यहाँ पर n के स्थान पर a5 कर दीजिएगा। ठीक है, तो a5 = आ गया आपका 34 आंसर है। ठीक है, समझ में आया। मैं इसको मिटाकर इस वीडियो का लास्ट प्रश्न बताता हूँ मेरे दोस्त, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, मिटाता हूँ उसको नोट करके बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है आपका, en बराबर 4 दे रखा है, d बराबर 2 दे रखा है और sn = -14 दिया है। तो n और a का मान ज्ञात करने के लिए बोला, आसान है, ज्ञात कर लेंगे आसानी से। इसको भी कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान समझिए। तो आपका an = फार्मूला हमने पढ़ा है मेरे दोस्त कि a प्लस का n - 1 × d होता है। ठीक है, an की वैल्यू दे रखा है 4 तो 4 मेरे दोस्त, a की वैल्यू नहीं पता है तो रहने दीजिए, प्लस का n - 1 और d की वैल्यू 2 दे रखा है तो 2 मेरे दोस्त। इसको सोल्व कर लीजिए तो 4 बराबर a प्लस का इसका इसमें गुणा होगा तो 2n, इसका इसमें गुणा होगा तो -2। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 4 और प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर a प्लस का 2n। पहले इसको लिख देंगे, इसको बाद में, और इन दोनों को जोड़ भी लीजिएगा तो a प्लस का 2n बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 6। समीकरण नंबर ए हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर एक समीकरण हमने बनाया, दूसरा समीकरण भी हमें बनाना पड़ेगा। दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, तो sn = हमने भी पढ़ा है क्या, कि
n बट्टे 2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो यस एन की वैल्यू दे रखा है 14, तो 14 मेरे दोस्त n बट्टे 2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 2, तो रख लिया हमने 2, प्रश्न में दिया था डी की वैल्यू भी। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्त सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व कर लीजिए। 14 रहेगा ऐसे कैसे, ये 14 माइनस के साथ था तो माइनस के साथ लिखिए, बराबर n बट्टे 2, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस का n माइनस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर चला गया है, अब है नहीं 2, मझला ब्रैकेट हटा लीजिए मेरे दोस्त, जब इसे हटाएंगे तो ये गुणे में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 14 बराबर n ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस का, यहाँ पर प्लस अंदर ले जाएंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का 14 बराबर, इसको अंदर लेकर जाएंगे तो an, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का n स्क्वायर, और इसका इसमें गुणा हो तो माइनस का n। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा गलती होता है गुणा कराते वक्त, तो जब अंदर गुणा कराते हैं तो यहाँ पर 1 डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं गलती से, या बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है कि a की वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करके a की वैल्यू हमने निकाला तो 6 माइनस का 2n आया। ठीक है, समीकरण नंबर इसको, या फिर काले मेरे दोस्त इसको 2 मान लीजिए, और समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, मान को लाकर रखेंगे अगर, तो ध्यान समझिए क्या हो जाएगा, माइनस का 14 ऑलरेडी है, बराबर a के स्थान पर हम लोग क्या रख दे रहे हैं, या, तो n तो इसमें है 1, और उसकी वजह से इसको लिखा तो 6 माइनस का 2n प्लस का n स्क्वायर माइनस का n। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त माइनस का 14 बराबर, इसका इसमें गुणा होगा तो 6n, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर माइनस का n। ठीक है, माइनस 14 बराबर, इसको घटा देंगे मेरे दोस्त तो माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब माइनस 2n स्क्वायर बड़ा था, और यहाँ पर घटाएंगे तो प्लस का 5n हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए मेरे दोस्त, इसको भी इधर कर लीजिए और इसको भी इधर कर लीजिए। जब करेंगे मेरे दोस्त तो पहले लिखता हूँ, माइनस n स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस का n स्क्वायर हमने लिख दिया बराबर, जब यह पहले आया है इधर, सॉरी माइनस का हो जाएगा 5n, क्योंकि हमने इसको भी इधर लिया तो प्लस के साथ माइनस के साथ होगा, उसके से माइनस 14 यहाँ पर बचा हुआ है, उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, अब लिख दिया। अब यहाँ पर ये क्या बन जा रहा है, अभी आपका बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, तो देखा मेरे दोस्त कितना कम्बाइंडली इक्वेशन आ गया था, क्योंकि देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ पर हमने जब ए की वैल्यू उठाकर लाकर यहाँ पर रखा तो ऐसा करते थे मेरे दोस्त, तो हमने लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ऐसा करते थे कि प्रतिस्थापन में जब अप्लाई करते थे तो एक की वैल्यू को उठाकर दूसरे समीकरण में रखते थे। अब देखिए हमने एक की वैल्यू को उठाकर दूसरे समीकरण में रखा तो क्या हुआ, यहाँ पर द्विघात समीकरण बन गया, यानी कि समांतर श्रेणी 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण सबका यहाँ पर उपयोग है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को बताया भी, मैं छोड़ने वाला था इसको भी। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आपको रूल पता होगा, बीच वाले को ऐसे 2 भागों में बांटना है, गुणा करने पर यह आ जाए, तो आपको दिख रहा होगा n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14 कर दें तो आ जाएगा, क्योंकि 7 दूना क्या होता है 14 होता है, और माइनस का 7n में से प्लस 2n घटेगा तो यही आएगा। तो n कॉमन होगा मेरे दोस्त, n माइनस का 7 और प्लस का 2 कॉमन होगा तो n माइनस का 7 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस का 7 पुनः कॉमन लिया हमने तो बाहर चला गया, तो n प्लस का 2 ब्रैकेट में 0, तो n माइनस का 7 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा 7, और n प्लस का 2 बराबर 0 मेरे दोस्त, n बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे दोस्त आपका सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पर n माइनस 2 आप कंसिडर मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही कि आपका जो है यहाँ पर पदों का नंबर आप जब निकालोगे तो माइनस में नहीं आएगा, वो प्लस में होना चाहिए, तो n बराबर 7। अभी इसमें एक और चीज़ पूछ रखा है, a की वैल्यू भी पूछा है, तो a की वैल्यू मेरे दोस्त n का मान लाकर यहाँ पर रख दीजिए, आपका निकल जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 2 गुणे 7, यानी कि आ जाएगा a बराबर 6 माइनस का 14 घटा दीजिए, a बराबर हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, हमसे a पूछा था हमने निकाल दिया, दोनों मान निकाल दिया। आई होप आप लोग को समझ में आएगा, समझ में आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, और साथ में इस वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, एक प्रश्न है
आपको खुद से करना पड़ेगा, और जो आने वाले क्वेश्चन हैं हम आने वाले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। मेरे दोस्त पसंद है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से आप सभी को धन्यवाद।